दोस्तों, मैं समीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से समीम बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि करंट कितने प्रकार के होते हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा जान लेता हूँ। पहला हम लोग करते हैं एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। यानी कि करंट मुख्यतः माना जाए तो दो प्रकार का होता है जिसे हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो एसी करंट का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट डीसी करंट का होता है डायरेक्ट करंट। तो देखिए, एसी करंट में जो होता है उसमें फेज और न्यूट्रल होता है। एसी करंट होता है, एकदम एसी करंट में जो होता है वो फेज और न्यूट्रल होता है। करंट जो उसमें होता है, फेज को वह अपना बदलते हुए इस प्रकार से जाता है, यानी कि धनावेश प्लस होता है, एक में माइनस होता है, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। या एक सेकंड में 50 सर्किल पर सेकंड पूरा करता है। अब जो है हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या होता है। एक होता है फेज, इसका जो तार होता है जिसे हम फेज के नाम से जानते हैं। एगो गर्म तार भी कोई बोलते हैं, हॉट वायर, हॉट वायर बोलते हैं, गर्म तार। और दूसरा होता है न्यूट्रल। एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो अब कैसे हम जाने कि फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक का जो टेस्टर आता है उस टेस्टर को हम लोग फेज वाले तार में सटाएंगे तो टेस्टर का बल्ब क्या हो, जलेगा। जलेगा तो समझेंगे कि हम लोग यह फेज है। और जिस वायर में टेस्टर नहीं जलेगा वो समझेंगे न्यूट्रल है। ठीक है, इतना दूर क्लियर हो गया मेरा। और डीसी करंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, उसमें प्लस, डीसी में जो होता है प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है। अब दोनों में अंतर क्या है ये मैं बताता हूं। एसी करंट जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक में काम आता है, जिससे हम डायरेक्टली किसी उपकरण को चला सकते हैं। जैसे कि हमारा फैन हो गया, सीलिंग फैन हो गया, सीलिंग फैन हो गया, पंप मोटर हो गया, पंप मोटर, जो भी सिर्फ वाइंडिंग जिसमें होता है वो सब जो है डायरेक्ट एसी से चलता है, डीसी से नहीं चलेगा। मगर मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी डिवाइस हैं वो डीसी करंट से चलते हैं। अगर उसमें एसी करंट डायरेक्ट दिया जाए तो वो नहीं चलेगा। तो कुछ दोस्तों का सवाल ये हो सकता है कि वो बोलेंगे कि हम लोग टीवी में एसी करंट देते हैं तो फिर वो चलता कैसे है। तो इसके लिए दोस्तों मैं बताऊंगा कि एसी करंट तो हम देते हैं, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जितना भी हो, मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जितना भी हो सारे के सारे डीसी से ही चलते हैं, एसी से नहीं चलते हैं। तो एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करने के लिए कुछ पार्ट्स आता है जो एसी को डीसी में बदल देता है। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो डीसी में चलेंगे, और एसी में सिर्फ इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स चलेंगे, फैन वगैरह, पंप वगैरह हो गया। अब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एसी और डीसी दोनों से चलते हैं। तो एसी और डीसी से चलने वाले पार्ट्स कौन कौन से, ये भी मैं कुछ आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। वह मोटर जिनमें कार्बन लगा होता है, जिनमें
कार्बन लगा होता है। एग्जाम्पल में आप देखें वो मिक्सर होता है, फिर कटर मशीन वगैरह जो होता है, कटर मशीन हो गया, ग्राइंडर हो गया, बल्ब हो गया, कार्बन वाले कॉइल और एलिमेंट वाले कॉइल, या फिर लाइटिंग का कोई कॉइल, लाइटिंग बल्ब, जैसे कि आप देखते होंगे एलईडी बल्ब, ये एसी डीसी दोनों से चलेगा। एलईडी हो गया, बल्ब हो गया, आयरन वगैरह हो गया, ये सब जो होते हैं एसी और डीसी दोनों से चलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गैजेट्स हैं वो सब सिर्फ डीसी से चलेंगे। और इलेक्ट्रिकल के मैंने बताया सीलिंग फैन वगैरह जो है वो सिर्फ एसी से चलेंगे, वो डीसी से नहीं चलेंगे। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि एसी को डीसी में कैसे बदला जाता है, वो कौन सा पार्ट्स है। तो दोस्तों, मेरा यह चैनल आपको अच्छा लगे और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो इसमें अपना इंटरेस्ट रखते हैं।